सो है गाइस, न्यूज बॉय हियर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी के एमपी राघव चड्ढा के बारे में। अच्छा, अब से राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी का एमपी बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कल वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। सिर्फ वो नहीं, उनके साथ और 6 एमपी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। क्यों? कुछ दिन पहले आपको पता होगा आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को डेप्यूटी लीडर से हटा दिया था और उन्हें पार्लियामेंट में बोलने से भी रोका गया था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने डेप्यूटी लीडर बनाया था अशोक मित्तल को। एंड अभी अशोक मित्तल भी आम आदमी पार्टी को छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। कौन कौन 7 लीडर्स छोड़े मैं बता देता हूँ। राघव चड्ढा, संदीप पाठक, स्वाति मलिवाल, अशोक मित्तल, विक्रमजीत सिंह साहने, राजेंद्र गुप्ता एंड फॉर्मर क्रिकेटर हरभजन सिंह। इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए राघव चड्ढा का है, आम आदमी पार्टी जिसको मैंने नर्चर किया खून एंड पसीना एक करके, जिनके लिए मैंने अपने जवानी के 15 साल दिए, हैज नाउ कंप्लीटली डिविएटेड फ्रॉम इट्स प्रिंसिपल्स, वैल्यूज एंड कोर मॉरल्स। पार्टी अब देश या नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम नहीं कर रही, बल्कि पर्सनल गेन के लिए काम कर रही है। आप में से कई लोग मुझे पिछले कुछ सालों से कह रहे थे और मुझे भी पर्सनली महसूस हुआ है कि मैं एक सही आदमी हूँ लेकिन गलत पार्टी में हूँ। मैं रिपीट करता हूँ, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज मैं अनाउंस करता हूँ कि मैं आम आदमी पार्टी से खुद को अलग कर रहा हूँ और लोगों के बीच जा रहा हूँ। तो इसके चलते अब राघव चड्ढा का एक पुराना वीडियो वायरल जा रहा है, जहाँ वो बीजेपी को कह रहे होते हैं कि बीजेपी गुंडों का पार्टी है। लोग उस वीडियो को शेयर करके लिख रहे हैं ना कि क्या अब बीजेपी गुंडों की पार्टी नहीं है? वेल, आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। राघव चड्ढा जितना बड़ा धोखेबाज शायद ही कभी देखा हो। मतलब पॉलिटिशियंस पार्टी बहुत बदलते रहते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जितना नाटक इस एक बंदे ने किया था सोशल मीडिया पर जनता के मुद्दे उठाने का और इतने लोगों को बेवकूफ बनाने का, ये अनबिलीवेबल है। मतलब बहाना दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में वो सिद्धांत नहीं रहे, वो मॉरल्स नहीं रहे जो पहले होते थे। लेकिन मुझे ये बता दो, वो मॉरल्स और सिद्धांत अचानक से बीजेपी में कहां से आ गए? क्योंकि कुछ महीने पहले तक तो भी खुद कह रहे थे कि बीजेपी अनपढ़ गुंडों की पार्टी है और कुछ टाइम पहले ये भी कह रहे थे कि मुझे तो कोई खरीद नहीं सकता। आज तक वो रकम नहीं बनी, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद। साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं। मतलब राघव, झूठ बोलने की भी हद होती है। एक्सेप्ट कर लो कि तुम एक नंबर के कायर हो। आज के दिन सबको पता है कि तुमने पार्टी इसलिए बदली है क्योंकि ईडी और सीबीआई का डर दिखाया जा रहा था। अशोक मित्तल का ही केस देख लो, तुम्हारे साथ जो 7 लोगों ने पार्टी बदली है, इनके ऊपर 10 दिन पहले ईडी की रेड हुई और आज 10 दिन बाद इन्होंने पार्टी बदल ली। लेकिन राघव जैसे लोगों के बारे में समझ में नहीं आता। अगर तुम्हें इतना ही डर था फर्जी केस में जेल जाने से तो पॉलिटिक्स छोड़ देते, कम से कम लोग रिस्पेक्ट तो करते। लेकिन अब जितनी रिस्पेक्ट कमाई थी, जितनी फॉलोइंग कमाई थी, एक ही झटके में सब गई। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो कि एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में, जो कि है बेंगलुरु से। एक 19 साल की लड़की जो कि फॉक्सकॉन के फैक्ट्री में काम करती थी, वो उसी फैक्ट्री के टॉयलेट में एक बेबी डिलीवर की एंड उसको मार दी। यस, वो बच्चे के थ्रोट को वो स्लिट करके उसको मार देती है, बैग में भरती है बच्चा एंड देन फिर कहीं ले जाके फेंक देती है। जो डिलीवरी हुआ बच्चे का वो बहुत ही सडन एंड अनप्लान्ड था। अब उसने बच्चे को क्यों मारा? क्योंकि जो लड़की है वो अनमैरिड है। उसको डर हुआ कि अगर लोगों को पता चलेगा इसके बारे में कि मैंने बच्चा पैदा किया है तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। खैर, ये इंसिडेंट उसी टाइम बाहर आया जब वहीं के एक एम्प्लॉय टॉयलेट गए, उसी टॉयलेट, एंड वहां उनको कुछ अनयूजुअल दिखाना, खून वगैरह दिखा शायद से, जिसके बाद वो फिर पुलिस को इन्फॉर्म किए, पुलिस पहुंचे, इन्वेस्टिगेट वगैरह किए। तो जो लड़की है वो पकड़ी गई, उसका नाम है रेणुका। अभी उसका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है क्योंकि रिसेंटली उसने बेबी डिलीवर किया। ऑल्सो पुलिस केस भी रजिस्टर कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो कि एक सीएसके फैन के बारे में जो 4K में पकड़े गए। एक दिन पहले जो मैच हुआ था सीएसके वर्सेस मुंबई इंडियंस का, उस मैच में ये जो सीएसके फैन है वो किसी के साथ वीडियो कॉल में तो बात कर रहे थे, ठीक है, एंड वो क्या जेस्चर कर रहे थे, वही म्याओ घॉप 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 वाला देख पा रहे होगे स्क्रीन में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो फोन में इतना बिजी थे, उनको पता ही नहीं चला कि कैमरा उनको कैप्चर कर रहा है एंड वो नेशनल टेलीविजन में आ चुके थे। और वो मैच में आपको पता होगा सीएसके बहुत बढ़िया खेले थे एंड मुंबई इंडियंस बहुत बुरी तरीके से हार गए थे। मुंबई इंडियंस इतना खराब खेल रहे थे कि जो ओनर है आकाश अंबानी, वो तो बीच मैच में ही उठ के चले गए। इनफैक्ट वो फैंस को भी कह रहे थे कि तुम लोग भी चले जाओ करके, वीडियो में आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो कि एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में, जो कि है महाराष्ट्र के चंद्रपुर से। सर्वोदया कॉलेज में जो बीए सिविल सर्विस एग्जाम हो रहा था, उसमें स्टूडेंट्स ओपनली फोन का यूज कर रहे थे, जिसके लिए रिपोर्टेडली उन्होंने 300 रुपए करके दिया था। यस, मतलब 300 रुपए दो एंड फोन से देख के एग्जाम्स दो। एक वीडियो इसका काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, जहां स्टूडेंट्स ओपनली फोन से देख के एग्जाम्स लिख रहे हैं। इसके बाद होना क्या है, जो स्टूडेंट्स रिफ्यूज कर दिए पे करने से, वो
इसको लेकर प्रोटेस्ट किए ना। आई होप यार जो अथॉरिटीज है वो इस मामले में एक्शन ले। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक कपल का वायरल वीडियो के बारे में। तो ये जो कपल है ये ओपनली खुले में रास्ते के किनारे किस कर रहे थे। ऑफ कोर्स यहाँ मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा ड्यू टू यूट्यूब्स गाइडलाइन, बट हाँ एक आदमी इसको रिकॉर्ड किए थे एंड जो रिकॉर्ड किए वो जाके कन्फ्रंट किए ना उनसे। मैं छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ पूरा, अगर आपको देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಹಿಂದಿನೇ ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಏನಾ? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವರ್ में क्या करते हैं? हाँ ये पब्लिक है ना? कितना आदमी है ना इधर? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಉಡುಪಿ ಹೆಸರು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है राज शमानी के बारे में। तो राज शमानी रिसेंटली जो एक फॉरेन गेस्ट के साथ पॉडकास्ट किए, वहाँ वो एक भयंकर सांप ले आते हैं। कितना बड़ा सांप है आप देख सकते हो, है ना। तो इसको लेकर कुछ लोग पुलिस को टैग करके कह रहे हैं कि क्या ये ठीक है, क्या ये लोग एनिमल्स को हर्ट नहीं कर रहे, क्या इनके पास परमिशन है ये करने का। बर्मिस पाइथन राज शमानी एक इंडियन पॉडकास्टर मिस हैंडलिंग कर रहा है, इमीडिएट एक्शन नीडेड। जिसके बाद कुछ लोग फिर कमेंट्स में पुलिस को टैग करने लगे, बट काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि जो पॉडकास्ट है वो इंडिया में शूट नहीं हुआ है बल्कि न्यूयॉर्क में हुआ है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चूंकि ये वायरल वुमन के बारे में। कुछ दिन पहले ना मुंबई में एक बीजेपी मिनिस्टर के रैली के दौरान वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ लग गया था, जिस वजह से ट्रैफिक जाम लग गया। एंड वो देख के ये जो वुमन है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी वो बीजेपी मिनिस्टर के ऊपर। वो बहुत कुछ बोलती थी उस टाइम पे, काफी ज्यादा वायरल हुआ था वीडियो, आप में से कई सारे लोगों ने देखा होगा। तो अभी इस मामले में ये वुमन के अगेंस्ट में पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दिया गया है। जिन्होंने कंप्लेंट फाइल किया वो कही कि जो वुमन है वो रकस क्रिएट की, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज की, रैली को वो ऑब्स्ट्रक्ट की एंड कॉज्ड पब्लिक डिस्टर्बेंस। उन्होंने कंप्लेंट फाइल किया है एंड वो अर्ज कर रही है मुंबई पुलिस से कि ये वुमन के अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज हो। वो कही वुमेन्स बिल पे प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ पुलिस ऑफिसर्स काम कर रहे थे एंड एक एंटाइटल्ड महिला आती है एंड सेज you to the officers। आप कौन हो मैम? Who are you to disrupt public functions of this country? आप कौन होते हो पब्लिक अथॉरिटीज से इस तरीके से बात करने के लिए? हार्ड वर्किंग पुलिस ऑफिशियल्स, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म की इंसल्ट इस देश में अलाउड नहीं होगी। और जो इस मामले में बता दूं, वो रैली जिसने ऑर्गेनाइज किया था उनके अगेंस्ट में पुलिस ने केस रजिस्टर कर दिया है। वो रैली करने के लिए परमिशन तो लिए गए थे बट कई रूल्स वहाँ वायलेट किए गए, इसलिए केस रजिस्टर किया गया उन ऑर्गेनाइजर्स के अगेंस्ट में। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चूंकि बेंगलुरु के एक एक्स आर्मी ऑफिसर के बारे में, जिन्होंने उनके नेबर को आर्गुमेंट के दौरान पाकिस्तानी एंड टेररिस्ट बोल दिया। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम है। जिसके बाद जो आदमी है वो कुछ लोगों के साथ ऑल्सो लोकल रेसिडेंट्स के साथ वो एक्स आर्मी ऑफिसर के वहां पहुंच गए। फिर क्या हुआ आप देखिए। तुम्हारा बाप का मुल्क है, बोलो अंकल, तुम्हारे बाप का मुल्क है, सबका मुल्क है। आप फिर कैसे बोल सकते हैं तुम्हारी वाइफ पर ये मुसलमान है, ये टेररिस्ट है? कैसे बोल सकते हैं? तेरे बाप का मुल्क है ये, गुस्सा दिखाने के लिए। तुम्हारा नॉर्थ नहीं है, ये कर्नाटका है, यहाँ पे भेदभाव नहीं हुआ। हम लोग डिफेंस में काम करते हैं। तुम किधर काम करते हो? नहीं, तुम डिफेंस में काम करता है, तुम डिफेंस में काम करते हो, तुम इंडियन आर्मी में काम करते हो, तुम्हारे अंदर पेट्रियोटिज्म ज्यादा रहना। तुम्हारी वाइफ कैसा बोल सकती है किसी को तुम मुसलमान हो क्या, तुम टेररिस्ट हो क्या, कैसे बोल सकते यार? वो झगड़े में हो गया। हर एक इधर सेक्युलर माइंडेड है, सब लोग इधर आपस में अच्छे हैं। तुम्हारी एक गंद चीजों से, तुम्हारी गंद सोच से यहाँ पर गंद मत मचाओ। हाँ, सब लोग इधर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक हैं। तुम लोग तुम्हारे जैसे लोगों की तरफ से इधर आके धर्म, जात पात लेके आके इधर मत बांटो लोगों को। चाहे वो मुसलमान धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म हो, कौन सा भी धर्म हो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चूंकि राकेश बेदी के बारे में। धुरंधर मूवी में आपको पता होगा इन्होंने जमील जमाली का रोल प्ले किया है। तो क्या धुरंधर 1 एंड धुरंधर 2 के बहुत ज्यादा सक्सेस के बाद उनको 1 करोड़ रुपीस का अभी बोनस दिया गया है? क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तो यही है। एक सोर्स क्लेम करते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स है वो राकेश बेदी के मेहनत से डीपली टच्ड हो गए, जिस तरह उन्होंने कैरेक्टर को इतना मेमोरेबल बनाया, इसलिए एज ए टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड वो उन्हें 1 करोड़ रुपए दिए। वेल ये न्यूज के ऊपर रिएक्ट करते हुए राकेश बेदी का है कि ऐसा नहीं है, ये जो न्यूज फैल रहा है ये फेक है, उन्हें कोई 1 करोड़ रुपए नहीं मिला। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है अन्नू कपूर वर्सेस लेट एक्टर ओम पुरी के बारे में। ओम पुरी आपको पता होगा उनका डेथ हो चुका है। तो ना ओम पुरी ने शादी किया था अन्नू कपूर की बहन सीमा कपूर से, बट शादी के कुछ महीने बाद ही दोनों अलग हो गए क्योंकि सीमा कपूर को पता चला कि ओम पुरी उनके साथ चीट कर रहे हैं, उनका किसी और के साथ भी चक्कर चल रहा था। बट आफ्टर मेनी इयर्स जब ओम पुरी बहुत ओल्ड हो चुके थे, दोनों फिर से रिकनेक्ट किए, एक साथ रहने लगे थे। तो इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए अन्नू कपूर का है ओम पुरी बहुत ही बढ़िया एक्टर थे, उनके जैसा ग्रेट एक्टर कोई नहीं था, बट वो एक अलग मैटर है। वो किसी के पति बने एंड पति बनने के बाद उन्होंने एक वुमन को बिट्रे किया एंड वहां से चीजें गलत होने
लगी। जिस वुमन को उन्होंने बिट्रे किया वो मेरी बहन है, और वो कहे ओम पुरी 10 साल पहले ही गुजर जाते अगर मेरी बहन उनका टेक केयर नहीं करती। तो जब आपका बॉडी वीक एंड फ्रजाइल हुआ तब वो मेरी बहन के साथ रहने लगे थे। मैं अपने ही बहन के ऊपर उस टाइम पे बहुत ही गुस्सा एंड अपसेट था। आज ओम पुरी साहब नहीं है, उनके बेटे हैं। मैं आज भी उनके बेटे एंड उनकी एक्स वाइफ के लिए प्रे करता हूँ। मेरा किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, बट मुझे रिग्रेट है कि मेरी बहन सीमा कपूर का लाइफ बर्बाद हो गया। शी हैज नो सपोर्ट। अगर मैं यही सारी कहानियां बताने लग जाऊंगा तो ये बहुत मेसी हो जाएगा, क्योंकि मेरे अंदर का भाई फिर बाहर निकल आएगा। ओम पुरी बहुत डरते थे मुझसे, क्योंकि मैं ब्लंटली बोलता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। आई वॉज हेल्पलेस, आई कुड नॉट डू एनीथिंग। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि जेप्टो के बारे में। आपको बताओ ये ब्लिंकिट जैसा ही है, क्विक कॉमर्स, जहाँ से आप ग्रोसरीज वगैरह तुरंत से मंगा सकते हो। तो क्या ये लोगों को ठगता है, स्कैम करता है? एक ना अभी वीडियो वायरल जा रहा है, मैं दिखा देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आ जाएगा। आपके सामने, ठीक है। इसमें कंपनी की गलती है, आपकी गलती है? इसमें तो कंपनी गलती है। ठीक है, ये 820 ग्राम, 900 ग्राम कह के और 1000 ग्राम कह के, ठीक है। अच्छा देख लेता हूँ मैं। 800 ग्राम, ये देखो, ये भी तो अलग अलग है। ठीक है, तो ये भी 800 ग्राम है, ठीक है। और ये भी 12 ग्राम कम है, ठीक है। और चलो इसका तो कुछ आता नहीं है। ये भी देखो 8 ग्राम कम है। या तो मेरी मशीन की जांच हो जाएगी या तो उनकी मशीन की, ठीक है। इसमें आपकी कोई गलती? नहीं, मेरी क्या गलती है? मेरा तो हम खुद पैक करके, आप पैक करके नहीं ले आते हो। ये देखो सुबह में भी मैं मंगाया था, इसीलिए मैं चेक किया, ठीक है। और मेरा इस टाइम मंगाने का मकसद यही था कि चेक करना। ये सुबह में आया था, ठीक है। 900 ग्राम से 1000 ग्राम कहते हो आप लोग, लिखा रहता है ना, लेकिन ये देखो 824 ग्राम। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है चोरी गॉन रॉन्ग के बारे में। तो एक बंदा क्या करता है, ज्वेलरी शॉप में जाता है, कुछ गोल्ड रिंग्स के पिक्चर्स लेता है एंड देन फिर चले जाता है। फिर वो फेक गोल्ड रिंग्स बनाता है। जिन रिंग्स का वो पिक्चर्स क्लिक करके ले गया, वैसा ही सिमिलर फेक रिंग्स वो बनाता है एंड देन फिर वापस आता है रिंग स्विच करने, एंड वो करता भी है, बट वो पकड़ा गया। जिसके बाद वहाँ क्या हुआ आप देखिए। रिंग पलटने की कोशिश कर रहा था ये भाई, वो तो पकड़ लिया। दीपा मैम करा क्या था? जी ऐसा हुआ कि ये वो देख रहे थे वेट, ठीक है, वेट स्केल पे वेट चेक कर रहे थे, उसके साथ सिल्किन के साथ इन्होंने क्या करा, ये जेब में हाथ डालने लग गए अपनी। इतना तो मैं भी समझती हूँ, जेब में हाथ डाल रहे। फिर मैंने इनसे कहा मैं खुद पैक कर दूंगी, आप क्यों पैक कर रहे हो? इन्होंने अचानक से जेब में से वो रिंग निकाली और ये खुद पैक करने लग गए। मैम भी आई थी बीच में देखने, मैंने कहा मैम प्लीज मत हाथ डालना, क्योंकि 3 से 4 बार मैंने देख चुकी हूँ आए हुए यहाँ पे। और नकली रिंग भी है इनकी जेब में? हाँ है, 2-3 है। 2-3 इधर भी है, इसलिए ना सर जी प्लीज मुझे भी इसका पूरा चेक कराना पड़ेगा। कराओ। ये भी है, ये भी आर्टिफिशियल है। एक भेजी है लेबोरेटरी होने के लिए। ये सेम ही तो रिंग मिक्स हुई थी हमारे कास्टिंग जार में, 4 ग्राम के आसपास होगी ये। मैंने पर चढ़ाई बस भैया। और जो पकड़े गए का बात हुई रहा तो बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश बिजनौर की एक फीमेल रेवेन्यू ऑफिसर के बारे में, जो घूस लेते हुए पकड़ी गई। घूस भी वो किस लिए ली? बेसिकली एक गांव में डॉक्टर BR अम्बेडकर का मूर्ति स्थापित करना चाहते थे गांव वाले, एंड उसके लिए जो फीमेल रेवेन्यू ऑफिसर है प्रीति राजपूत, वो 10,000 रुपए ब्राइब मांगती है, लेती भी है। इसके बाद होता है एब्सोल्यूट सिनेमा, आप देखिए। 10 आ गई है, पानी पिलवा रहे हैं। 10 आ गए आप पे? क्या जी? 10,000 अभी लेना आपने? ये क्या कर रहे हो? ये तो फिल्म बननी है तुम्हारी। खाएगी? बाबा साहब की मूर्ति पे तुम पैसे ले रहे रखने किसके अपने? किसी के अच्छा रुको, जेब दिखाओ, जेब दिखाओ। इनकी वीडियो बनी हुई है, इनकी सीरियल नंबर मेरे पास वीडियो बनी हुई है। अब बाहर टीम है, रुक जाओ, पुलिस को फोन कर दो। गलत काम नहीं कर सकते। नहीं सुनो, पुलिस को फोन करेंगे। पैसे दिखाओ, पैसे मत रखिए, पैसे दिखाओ। पहले आप सरकारी, मैं पत्रकार हूँ, हाथ मत लगाना। पत्रकार हूँ, हमें काम नहीं कराना, मैं करने का ही नहीं। पहली बात तो ये मैं पत्रकार हूँ, पैसे मंडराना है यहाँ पे। मैं पत्रकार हूँ, पैसे दिखाओ। पहले मेरी बात सुनो ध्यान से। सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास और कैमरे लग रहे हैं यहाँ पे भी। पैसे दिखाओ, कितने पैसे ले इनसे प्रधान जी से? ओ भाई साहब क्या कर रहे हो? पैसे डाल ले जेब में है? क्या तरक्की? पत्रकार हूँ, कैमरे पे हाथ में चलाना, कैमरे पे पहले बता रहा। पुलिस को फोन कर दो, पुलिस को। ये पैसे डाल दे यहाँ पे इन्होंने, ये डाल दे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है इलॉन मस्क के बारे में। तो इलॉन मस्क
कितने अमीर है वो जान के आप हैरान रह जाओगे। उनका नेटवर्थ अभी $850 बिलियन के आसपास है। बिलियनर नहीं, ट्रिलियनर होने वाले हैं वो बहुत जल्द। एंड सेकंड नंबर में जो रिचेस्ट पर्सन है उनका नेटवर्थ है $257 बिलियन। मतलब समझ रहे हो कहाँ नंबर 1 एंड कहाँ नंबर 2। सेकंड रिचेस्ट पर्सन से वो $600 बिलियन अमीर है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि रकुल प्रीत सिंह एंड उनके हस्बैंड जैकी भगनानी के बारे में। तो इनका एक इंटरव्यू का क्लिप अभी वायरल जा रहा है जहाँ जैकी भगनानी कहते हैं रकुल और मैं मैरिड है लेकिन हम एक सिचुएशनशिप जैसा फील करते हैं। मतलब ऑब्वियसली हम एक दूसरे के लिए एक्सक्लूसिव है क्योंकि इसीलिए तो शादी की है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं उससे किसी भी चीज के बारे में ओपनली बात कर सकता हूँ। और वो बताए कि अगर एक्स गर्लफ्रेंड मुझे कॉल करती है, रकुल प्रीत मेरे पास ही होती है एंड मैं बिना हेसिटेट किए स्पीकर पर कॉल उठा लेता हूँ। मैं अपनी वाइफ से कुछ भी नहीं छिपाता। जब मैं अपनी वाइफ से कुछ नहीं छुपा रहा होता तो उससे सफोकेटेड फील नहीं होता। क्या सोचते हो यार इसके बारे में? कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि रचित्रू वर्सेस फुकरा इंसान के बारे में। दोनों के बीच का कंट्रोवर्सी आपको पता होगा। पहले ये बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे बट अब नहीं है। एंड इस वजह से जो फुकरा इंसान के फैंस है वो बिल्कुल पसंद नहीं करते रचित्रू। कई सारे लोग तो उनके चैनल को, इंस्टाग्राम अकाउंट को रिपोर्ट भी करते हैं। तो इसके बारे में बताते हुए रचित्रू कहे कोई एक पर्सन मेरे सोशल मीडिया अकाउंट को मास रिपोर्ट कर रहा है। एंड ये फनी है क्योंकि मैं जब भी कोई बड़ा स्ट्रीम करने वाला होता हूँ तभी वो बंदा मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को रिपोर्ट कराता है। इनडायरेक्टली वो फुकरा इंसान को ही कह रहे हैं ना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती चुकी है इंस्टेंट फैक्ट चेक के बारे में। तो एक आदमी एक जन को बता रहे थे कि जो काऊ का मिल्क होता है उसका डीएनए अराउंड 97% मैच होता है विद ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क। मतलब काऊ के मिल्क एंड वुमन के मिल्क को वो सेम बता रहे थे। बट उसी टाइम जिसको वो बता रहे थे वो फैक्ट चेक करते हैं ना चैट जीपीटी खोल के। जिसके बाद क्या रिजल्ट्स आए, उनका क्या रिएक्शन था आप देखिए। तो गाय का दूध है उसका जो डीएनए है वो 97% इंसान की माँ के दूध से मैच करता है। अच्छा, या तो 97% या 99%, इन दोनों में से कोई एक फिगर है। ओके, ये साइंटिफिक है। अभी क्योंकि वही साइंटिफिक जो अभी आपने बात बोली थी ना 97% इंसान से मैच करता है। मैंने इससे चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं ना। हाँ पूछो यार। हाँ। तो इससे पूछा काऊ मिल्क इज इक्वल टू ह्यूमन फीमेल मिल्क, ये पूछा मैंने उससे। तो वो बोला सीधा जवाब नहीं, गाय का दूध और इंसान महिला का दूध एक जैसे नहीं है, ना पौष्टिकता में, ना उद्देश्य में, ना जैविक संरचना में। एक सेकंड आप एक काम करो, आप सिर्फ इतना लिखो, इज काऊ मिल्क इक्विवेलेंट टू ह्यूमन मदर्स मिल्क बाय डीएनए 97% कुछ एक क्या वापस बोला आप? इज बहुत अच्छा सवाल और ये एक बहुत बड़ा भ्रम मिथ है। ओके, नहीं, गाय का दूध 97% इक्विवेलेंट या सिमिलर नहीं होता मानव दूध से। ये दावा वैज्ञानिक रूप से गलत है। चलो सही जानकारी देखते हैं, है ना। और वाला भ्रम कहाँ से आया है ना, ये भ्रम कहाँ से आया? ये क्लेम कुछ पुराने कमर्शियल एड्स या लोकल डेयरी मिथ से आया है। मान लो मैं डेयरी चलाता हूँ, मेरी कंपनी, तो मैं तो बोलूंगा ना संडे या मंडे रोज खाओ अंडे और ये वो दूध पियो। तो ये क्लेम कुछ पुराने यहाँ से 97% सिमिलर का कोई भी वैज्ञानिक आधार या रिसर्च पेपर मौजूद नहीं है। असल में अगर हम कंपोजिशन देखें तो सिमिलरिटी 50% से भी कम है। हाँ, क्या ये एक सेकंड, क्या ये A2 मिल्क की बात करें? एक बार A2 मिल्क और लिख लो शायद। क्या लिखूं यहाँ पे? इज A2 मिल्क, इज A2 मिल्क, इज A2 मिल्क, इज A2 मिल्क 97%, इज A2 मिल्क इज 97% इक्विवेलेंट। और बहुत लोग ये गलत फहमी मिथ रखते हैं। नहीं, ये भी गलत है कि A2 गाय का दूध 97% ह्यूमन मिल्क के बराबर है। ये दावा ये दावा वैज्ञानिक रूप से गलत और मिसलीडिंग मार्केटिंग स्टेटमेंट है। चलो साफ साफ करते हैं। पहले मुझे पता चला। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है दीपिका पाडुकोन के बारे में। तो ये एक मूवी के ऊपर काम कर रही है राका, जो कि रिलीज होगा 2027 में। एंड अभी उस मूवी का शूट चल रहा है ना। ऑल्सो बता दूं दीपिका पाडुकोन अभी प्रेग्नेंट भी है। तो इसके चलते कुछ रिपोर्ट्स आ रहे थे कि दीपिका पाडुकोन के रोल को मूवी में कम कर दिया गया है ड्यू टू प्रेगनेंसी। इन सारे रिपोर्ट्स को बता दो जो राका मूवी के मेकर्स है वो डिसमिस कर दिए। वो कहे कि सब कुछ प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। दीपिका का क्रूशियल रोल है राका में एंड जो शूट है वो बहुत ही सीमलेसली चल रहा है विद ग्रेट एनर्जी ऑन सेट। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है केदारनाथ मंदिर के पास के एक शॉपकीपर के बारे में। तो ये एक्सप्लेन करते हैं कि उनके दुकान में सामानों का प्राइस इतना ज्यादा क्यों है, एक बोतल पानी का 80 रुपए क्यों है। बहुत ही कामली वो एक्सप्लेन करते हैं ना, आप देखिए। भैया एक पानी की बोतल दे दो। जी 80 रुपए का है पानी का बोतल। 80 रुपए का पानी की बोतल? एक पानी की बोतल 80 रुपए का? क्यों इतना महंगा? क्यों? तो कैरिज की वजह से है जी। किसके? कैरेज की वजह से। हाँ, जो अभी तो होम डिलीवरी सिस्टम है नहीं। हाँ। जो कैरिज लेता है लेबर, और इसका यहाँ समथिंग 3 पेटी का 1500 पड़ता है। यहाँ पे 1500 रुपए 3 पेटी का पड़ता है। प्राइस फिक्स प्राइस छोड़ के इसका कैरिज 1500 पड़ता है। अच्छा, तो मान लो एक पेटी में 3 पेटी के हिसाब से सौदा कितना गया, और 20-20 रुपए मुनाफा नहीं होता है। अच्छा, तो इसलिए महंगा हो रहा। अच्छा, तो बहुत महंगा इसलिए क्योंकि इसलिए महंगा लाने में ले जाने में, लाने लेने में मुश्किल है। और यहाँ का भी रेंट देना पड़ता है, इसका भी। अच्छा, यहाँ का रेंट देना पड़ता है? इसका भी फर्स्ट लोगों को रेंट देना पड़ता है। जो ये टेंट बना इसका भी मानो ये सारा कैरेज करके लाना पड़ता है। अच्छा। और लेबर लगेगा, यहाँ भी काम करने को भी ऐसे ही खर्चा लगता है। तो सारा कुल मिलाकर आपको ऐसे
70-80 के बीच में जरूर पड़ता है। 10-20 कोई 10 रुपए नाम लेता है, कोई 15 लेता है, कोई 20 लेता है, इससे और डिफरेंट कोई नहीं। बाकी कोई नहीं, बाकी डिलीवरी का सिस्टम होता तो आपको हम जैसे 10-20 का चीज लाते 20 में देते, ऐसा कुछ है नहीं। अब कंधे पर किसी का पीठ पर उठा के लाना तो इसलिए इतना महंगा हो रहा है। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।